क्या हुआ? वो मैं बताओ ना। बात ऐसी है कि तुम्हारे पापा जब वहां पर गए क्यों एमएलए के घर आए हो? कोई मदद चाहिए क्या? वरुण, दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बीच में है। हम लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं, वो अभी शुरू करने वाले हैं। बताओ, क्या करने से तुम्हारा गुस्सा शांत होगा? मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं समझता नहीं क्या? तुम्हारे बेटे का इस समस्या से कोई संबंध नहीं है। तो क्या तुम्हारे बेटे से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? वरुण, होश में रहकर आगे की बात करना। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल गलत है। यहाँ आकर मुझे समझाने की कोशिश मत करो। उस दिन मैंने तुम्हारे घर पर क्या कहा था? तुम्हें और तुम्हारे बेटे के साथ क्या करता हूँ देखो। इसीलिए बाप की जायदाद ही नहीं, बाप की दुश्मनी भी मिलती है। रोक सके तो रोक। वरुण, जाओ। वरुण, नहीं तो दूर से खड़े होकर तमाशा देख। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, समाधान निकालने आया हूँ। मेरे ऊपर हाथ उठाता है। अरे वाह, इसे खाऊं या देखूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? समझी जी। मुझे सुनाई दे रहा, लेकिन एक बार और बुलाने दो। खाइए ना समझी जी। समझी समझी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुनिए। क्या है? पहले पीताम्बर को लड़की देने का वादा किया, अब इसे लड़की देने का वादा कर रहे हैं। सिर्फ वादा ही नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ बैठकर खाना भी खा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। चंदन कह रहा है कि ये खाना बहुत ही अच्छा है। क्यों ठीक है ना? चिकन दो भाई इनको। सुनो, बेटी खुश रहे उसके लिए अच्छी जगह पर शादी कराए, यही बाप की इच्छा होती है, समझा? वो ऑर्डिनरी फादर होता है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर हूँ। बेटी भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहो। अब मुंह बंद करके खाओ। कुकू। अरे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बात है? बेटी का मूड ऑफ है, वो खाना नहीं खा रही है, यही ना? भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी। तुम थोड़ा मुस्कुराओ। बस करिए। मेरा खाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से इस तरह से बात करने की, उन पर हाथ उठाने की? ऐसा इंसान तुमसे मिलने के लिए आया और तुमने उन्हें बेइज्जत किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तू कैसा बड़ा आदमी है? तुम बैठो बेटा। एक बात याद रख, किसी बाप की दुश्मनी ही नहीं, उनकी हिम्मत भी बेटे को मिलती है। समझ में आया? कान खोलकर सुन ले, तय की हुई तारीख को उसी टाइम पर मेरी और उसकी बेटी की शादी होगी। जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। चुप बैठ। जो शादी होने वाली है ना, उसको देखने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मेरे कहने पर मेरे पिताजी ने कुछ भी सोचे बिना ही शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन अब ये शादी मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल बन गई है। मेरी हैसियत से मेरे पिताजी की इज्जत को बचाना होगा। मेरे पिताजी मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन उनकी इज्जत को बचाना मेरा फर्ज है। इस शादी को किसी भी तरह रोककर मेरे पिताजी को शर्मिंदा करने के लिए आर के तड़प रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस मेरे कारण मेरे पिताजी का जितना अपमान हुआ वो मेरे लिए काफी है। आज के बाद
किसी के लिए कभी भी मैं अपने पिताजी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। मैंने सोचा था तुम्हारा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, पर अब लगता है अकेले रहना ही मेरी किस्मत है। मुझे ऐसे ही रहना होगा।